हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों जो टर्म है कहाँ से आए, इसे कौन लेकर आया, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और फिर बाद में जब हम अच्छे से जान लेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद में हम आगे की वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन लेकर आया है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल लेकर आए। ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किए हैं और अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम आगे की वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता देती हूँ, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, स्केलर एक्सेट्रा। और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर FW टेलर लेकर आए, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड करे हैं, ठीक, ताकि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करें। वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये कुछ उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंस समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये इनका नेचर है सोशल साइंस, मतलब ये सोशल साइंस बेस्ड है और ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इन्हें हम किसी भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनका नेचर है नेचुरल साइंस बेस्ड है और यूनिवर्सल इन्हें अप्लाई किया जाता है एंड ये रिजिड है, मतलब इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, गोल। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर है फिजिकल और नेचुरल फेनोमेना, एग्जाम्पल ग्रेविटी, केमिस्ट्री। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किस पे बेस्ड है? ह्यूमन बिहेवियर के पे बेस्ड है और ऑर्गेनाइजेशंस की जो गोल होते हैं उन पे बेस्ड है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कुछ नेचुरल फिनोमिना होता है उस पर बेस्ड है, जैसे ग्रेविटी और केमिस्ट्री, क्योंकि ये फिक्स्ड रहते हैं ना। ग्रेविटी का एक लॉ होता है, ठीक है, लॉ ग्रेविटी तो आप सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो जो लॉ ग्रेविटी है वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में भी कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किसी भी सिचुएशन में एडेप्टेबल है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में उसको एडॉप्ट किया जा सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स्ड होते हैं, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ओरिजिन, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ओरिजिन कहाँ से आया। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमने पहले ऑब्जर्व करा और ह्यूमन का क्या एक्सपीरियंस था, उस बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, बार बार रिपीटेड टेस्टिंग की है हमने और कुछ लॉजिक अप्लाई की है, तभी से ये जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड हुए हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो अप्लाइड इन मैनेजिंग पीपल एंड प्रोसेसेस, लोगों को मैनेज करना और जो प्रोसेस होती है उसे मैनेज करना, वहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is applied to physical phenomena and engineering. Okay. और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, वो एडजस्ट होते हैं सिचुएशन के हिसाब से।
लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो एग्जैक्ट है वैसे की वैसे ही अप्लाइड होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है साइंस पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो अभी हमने पढ़ा, ताकि हमें हमेशा उस बारे में याद रहे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं? पहला है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एंड लास्ट इज लीगल प्रिंसिपल्स। आपके पास 10 सेकेंड्स है टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उसे के कोई सी भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैथमेटिकल लॉस। यू हैव 10 seconds to answer the questions. Again, the answer is principles of management. Principles of management are based on human behavior and their experiences. Third, third is scientific principles are mainly derived from. Scientific principles कहाँ से derived हुए हैं? Historical record से, managerial experience से, experiments and testing से, organization policy से. You have 10 seconds. The answer is experiments and testing. Fourth, which of the following principles is not universally applicable? Law of gravity, law of thermodynamics, principles of management, law of motion. The right answer is principle of management. Principle of managements are not universally applicable, but scientific principles are applicable universally and they are rigid. Scientific principles are considered more accurate because they are based on emotions, they change with environment, they are tested and proven mathematically, they apply only to management. The correct answer is they are tested and proven mathematically. Hope you like the video. Thank you.